सबसे पहले कमेंट करके ये मुझे बता दो कि आपके एग्जाम को कितना दिन बचा हुआ है और कितने परसेंट स्टडी आप सभी की हो चुकी है। प्लीज गाइस 0% मत लिखना, बहुत बुरा लगेगा। अरे सर 0% ही हुआ है, 1% तो जरूर लिख देना। तो कितने परसेंट स्टडी हुई प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताना, जिससे मैं एनालाइज करूंगा कि अपने बच्चे अभी तक कहाँ तक पहुंचे और उनको कहाँ और आगे तक पहुंचाना है। अब दूसरी बात गाइस कि बहुत सारे बच्चों का इंस्टाग्राम पे मुझे कमेंट आ रहा था कि प्रदीप सर किधर गायब हो कितने दिनों से, क्योंकि आपके एक वीडियोस आते थे डेली तो हमें एक मोटिवेशन आता पढ़ने में। तो गाइस मैं बताना चाहूंगा कि आप सभी को ये पता है कि बोर्ड एग्जाम पिछले कई दिनों से बोर्ड एग्जाम ही चल रहा था, 12th का चला, 10th का चला, देन इसके बाद बहुत सारे बाकी एग्जाम्स भी थे, फिर हमारा ऑफलाइन बैच, फिर सीटी के लेक्चर, बहुत सारी चीजें, और सब चीजों को मैनेज करने के साथ, लेक्चर्स देने के साथ सब कुछ हैंडल करना पड़ता है। इसीलिए इस चैनल पे कुछ दिनों से मेरे लेक्चर्स नहीं दिख रहे थे, मेरी चीजें नहीं आ पा रही थी, बट आप टेंशन मत लो। और आपके आगे के लिए हमने बहुत कुछ प्लान किया है कि आपके प्लेसमेंट से रिलेटेड, आपके स्किल से रिलेटेड बहुत सारी चीजें चैनल पे आने वाली, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाला है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आपके प्रदीप सर वापस आ चुके हैं। आप 2-4 दिनों के बाद मेरी चीजें कंटिन्यू आप लोगों को दिखने लगेगी। अब बात करते हैं कि अभी जो एग्जाम आपका आने वाला है, उस एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो देखो, मैथ वाले सब्जेक्ट की सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आप में से बहुत सारे बच्चे, मैं जब पहला सेमेस्टर स्टार्ट होता है या कोई भी सेमेस्टर स्टार्टिंग होती है, तो स्टार्टिंग में ही मैं सबको बताता हूं कि भाई पढ़ना स्टार्टिंग से स्टार्ट करो। पर सुनने वाले उसमें बस 1% बच्चे ही होते हैं, जो 1% बच्चे ही सुनते हैं, और बाकी लोग अरे जाने दे लास्ट में हो जाएगा, लास्ट में। मैं बोल रहा हूँ लास्ट में हो जाता है, ऐसा नहीं बोल रहा कि लास्ट में नहीं होता, लास्ट में भी हो जाता है। पर लास्ट में होने के लिए आपके लिए एग्जाम के 2 दिन पहले आप वो रिस्क उठा सकते हो कि 2 दिन पहले आप करने तैयारी करना स्टार्ट करो। हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हो जाएगा तो भी कोई टेंशन नहीं। अगर ऐसा रिस्क उठाना चाहते हो तो कोई टेंशन नहीं, एग्जाम के 2 दिन पहले आप पढ़ लेना। बट गाइज अगर मेरा मानोगे तो अभी भी मुझे जहां तक लग रहा है आप सभी के पास एटलीस्ट कितना भी कम होगा तो भी 20 to 25 डेज आपके हाथ में होगा। और 20 to 25 डेज इंजीनियरिंग स्टूडेंट, डिप्लोमा स्टूडेंट, बीएससी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा होता है, और इतने कम दिनों के अंदर आप बहुत कुछ कर सकते हो। अब अगर स्टार्टिंग जो सेमेस्टर है उस टाइम पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग होता है, हम जैसे एग्जाम के नजदीक आ जाते हैं तो पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग हो जाना चाहिए। अगर आप उस तरीके वाइज चेंज नहीं कर पाओगे तो भाई कहीं ना कहीं एग्जाम में थोड़ा बहुत लॉस उठाना पड़ेगा। हाँ मैं फिर से बता रहा हूँ, कुछ ऐसे केसेस होते हैं कि बच्चा एक दिन पहले पढ़ के भी टॉप कर डालता है, बहुत अच्छा स्कोर, उतना है चीजें एक दिन पहले भी जो चीजें बताएंगे हम लोग वो फॉलो करोगे तो भी बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। पर उतनी चीजें आप यहाँ दिमाग में फिट कर पा रहे हो, उतने फॉर्मूले दिमाग में फिट कर पा रहे हो, उतनी चीजें आप प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, वो सभी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि वो बच्चा कर पाता है कि नहीं कर पाता। अगर पर कर पाता है तो कोई टेंशन नहीं, वो एग्जाम के एक दिन पहले भी फोड़ देता है। बट मैं बोलूंगा यार, आप इस फील्ड में हो, अपने चॉइस से फील्ड में गए हो, आपका ड्रीम अब इसी फील्ड में, आगे लाइफ इसी फील्ड में, आपका फ्यूचर भी इसी फील्ड में, सब कुछ इसी फील्ड में, और फ्यूचर में जो मिलने वाला है मिलने वाली सब इसी फील्ड में। समझ, इसी फील्ड में मतलब इस फील्ड में अच्छा करोगे, हो सकता है दूसरी फील्ड की भी मिले या मिले। बट कहने का मतलब मेरा ये है कि कुछ अच्छा करने के लिए आपको प्लानिंग, प्री प्लानिंग पहले से करके रखना पड़ेगा। तो अब एग्जाम को मैंने बोला 20-25 डेज बचा हुआ है, तो 20 to 25 डेज पहले अब आपको क्या करना चाहिए। मैथ की अगर मैं बात करूं तो मैथ देखो, बाकी ऐसा सब्जेक्ट होते हैं जिन सब्जेक्ट के आप क्वेश्चन आंसर्स भी बस पढ़ेंगे तो हो जाता है, बट न्यूमेरिकल बेसिस जो सब्जेक्ट होते हैं, जो मैथ वाले सब्जेक्ट होते हैं, इन सब्जेक्ट को आपको, अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो जाके आप कंफ्यूज हो जाओगे, पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाओगे। मैं पूरा भी पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा, मैंने क्या बोला, आपके यूनिवर्सिटी के अंदर, आपके डिप्लोमा के बोर्ड के अंदर, फिर आपके यूनिवर्सिटी बीएससी के अंदर, आप पिछले 3 या 2 या 3 साल का, 3 साल का आप पेपर उठाओ, पेपर को एनालाइज करो कि यार कौन से क्वेश्चन, ये पहले यूनिट में कौन सा क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वो जो पूछा जाता है उसी से रिलेटेड, उस वो जो जो टॉपिक ज्यादा पूछा जा रहा है वो टॉपिक से रिलेटेड, मतलब हमारे यूट्यूब चैनल पे आओ, वो टॉपिक लिखो प्रदीप गिरी, मतलब हमारे यूट्यूब चैनल पे आओ, सर्च पे वो टॉपिक लिखो एंड प्रदीप गिरी एकेडमी लिखो, आपकी आंखों के सामने वो चीजें खुल जाएगी। वो पूरे कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छे से देखो, कॉन्सेप्ट एक बार आपने देख लिया तो भाई नंबर कितना भी चेंज हो जाए, कुछ भी चेंज हो जाए, आप लिख के आओगे। मैंने बोला कि पूरी सीरीज, पूरा चीजें देखने की जरूरत नहीं है, अब वो टाइम आ चुका है, अगर पूरा नहीं देख पा रहे हो, और आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो ये कम टाइम में पूरा देख लेते हैं, मैं बोला वो अल्ट्रा प्रो मैक्स है। बट अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो, फिर भी आपको स्कोर बहुत अच्छा करना, तो सिंपल सा तरीका यही है कि 3 या 4 साल का पेपर उठाओ। वो 3-4 साल का पेपर उठाने के बाद आप ये देखो
कि फर्स्ट यूनिट के अंदर कौन सा ऐसा टॉपिक है जो बहुत बार 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 हुआ है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि वही सेम टू सेम उठा के प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, नहीं, पहले उसके कॉन्सेप्ट को देखो कि इसको इसमें क्या क्या छोटी छोटी चीजें दी है, तो इसीलिए उसको सर्च करके आप देखना स्टार्ट करो। जिससे क्या होगा कि थोड़ा बहुत वहां चेंजेस होगा तो भी आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। आप अभी तो अच्छा खासा टाइम बचा हुआ, 20-25 दिन, 20-25 डेज बचा हुआ है। अब मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि 1-2 यूनिट स्किप करने के बारे में फोकस करो, कि 20-25 डेज बहुत बचा रहता है। पर अगर आपके पास 5 से 10 दिन बचा हुआ है, तो भाई अगर 5 यूनिट है तो एटलीस्ट 3 और 4 यूनिट करने का ट्राई करना है। 1 यूनिट आप कर सकते हो, बट उसको भी थोड़ा देख के जाना, क्योंकि इंजीनियरिंग में बहुत सारे जगह तो ऐसा भी होता है कि अगर आप कुछ छोड़ के जा रहे हो ना, देखो हर यूनिवर्सिटी वाइज अलग अलग चीजें होती है, पर कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी है ना, अपने भारत के अंदर कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी है जिस यूनिवर्सिटीज में कभी कभार एक ही यूनिट से सब कुछ चीजें आ जाती है। तो आपको अपने यूनिवर्सिटी के पैटर्न को भी समझना पड़ेगा कि आपके यूनिवर्सिटी का पैटर्न कैसा है। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटी में ऐसा भी है कि आप 2 यूनिट अगर स्किप भी कर देते हो तो भी आपका क्या हो जाता है, आपका काम हो जाता है, आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं होती। बट हर यूनिवर्सिटी वाइज चीजें वेरी होती रहती है, तो आपको पैटर्न को भी समझना पड़ेगा। वो पैटर्न समझने के बाद जो चीजें मैंने बताई उसका एक लिस्ट बनाना है कि ये टॉपिक ये लिस्ट आज या कल में बैठ के लिस्ट बना लो कि ये यूनिट के ये टॉपिक बहुत बार बार ये हुआ है, और आगे आने वाले दिनों में उससे रिलेटेड हम वीडियो भी लाएंगे जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा। बट ये तैयारी आप खुद से भी कर सकते हो, खुद से भी समझ सकते हो, और वो बनाने के बाद एक प्लान बना, या तो देखो एक सब्जेक्ट का आप बना लो, एक सब्जेक्ट का अपने दोस्त को बोल दो, एक सब्जेक्ट का अपने दोस्त को बोल दो। ऐसे 2-3 दिनों के बाद आपके पास कलेक्शन तैयार हो जाएगा कि आपको पढ़ना कितना है। क्योंकि अब समझने समझाने का टाइम खत्म हुआ, आप जो आने वाला है उसको समझो और उसको समझ के एग्जाम में लिख के आओ। तो उसको समझ के एग्जाम में लिख के आओगे तो बहुत कुछ फोड़ के आओगे। और साथ में गाइस, आप सभी को पता है कि हर साल अपना जो क्रैश कोर्स होता है बहुत ज्यादा फेमस है। आपने देखा होगा कि जो बच्चे हमें हमारे क्रैश कोर्स में जुड़े होंगे, या तो मुंबई यूनिवर्सिटी के या तो पुणे, पिछले साल तो हमने बस 2 ही का लाया था, पर इस बार हम 3 का ला रहे हैं। बाटू का ला रहे हैं, मुंबई यूनिवर्सिटी का ला रहे हैं, मुंबई यूनिवर्सिटी और पुणे, ये 3 का ला रहे हैं। मुझे पता है बाकी यूनिवर्सिटी भी, AKTU, देन इसके बाद GTU, फिर इसके बाद बहुत सारी यूनिवर्सिटी के बच्चे कमेंट करेंगे। बट अभी इस बार भी हमारा भी 3 का ही प्लान है। बट अगर आप लोग का रिस्पॉन्स रहा कि बहुत ज्यादा मांग रहा, तो हम सोचेंगे तो क्रैश कोर्स। और ये क्रैश कोर्स गाइस विद इन 10 डेज के अंदर पूरे के पूरे सिलेबस को रिवाइज करवाया जाता है बहुत अच्छी तरीके से। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस वाइज रिवाइज करवाया जाता है। और जल्द ही ये क्रैश कोर्स लॉन्च होगा, तो वेट करते रहना। अपने इंस्ट जो हमारा ऐप है उसको डाउनलोड करके रखना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट हमारे कम्युनिटी टैब या तो वीडियो में हम बना के देंगे कि इस दिन क्रैश कोर्स लॉन्च होगा। और जिस दिन भी क्रैश कोर्स लॉन्च होगा उस दिन एक दिन के लिए प्राइस अलग रहेगा, एक दिन के बाद प्राइस चेंज हो जाएगा। इसीलिए उस दिन बने रहना जिस दिन में। और गाइस अभी भी आज और कल 2-3 दिनों के लिए हमारे उस पे हमारे ऐप पे ऑफर चल रहा है। अराउंड मुझे लगता है 20 या 30% कुछ ऑफर चल रहा है, तो वो भी करके अपने लेक्चर स्टार्ट कर सकते हो। गाइस डिटेल वाले लेक्चर जो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ, वो डिटेल वाले लेक्चर देख के आप स्टार्ट कर सकते हो और पढ़ाई स्टार्ट। फिर डिटेल लेक्चर देखने वाला क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर लोगे, सोने पे सुहागा, रिवीजन भी हमारे साथ हो जाए। और सबसे बड़ी बात, ये क्रैश कोर्स ना गाइस, ये पूरा क्रैश कोर्स पूरी तरह से लाइव है। ओके, आपके राहुल सर खुद, मैंने किसी और टीचर्स को नहीं, आपके अपने राहुल सर खुद लाइव में ये पूरा क्रैश कोर्स अपने ऐप पे पढ़ाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।